तो मार्शल यूनिवर्स की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फेंग हाउ को दिखाया जाता है जो कि अपनी सिस्टर से मिलने के लिए पहुंच गया होता है। वो अपनी सिस्टर को बुलाने की कोशिश करते पर ये तो उसकी सिस्टर था ही नहीं। पर तभी वहीं पे एक और लड़की काफी ज्यादा खुश होते है उसकी तरफ आने लगती है। असल में यही होती है उसकी सिस्टर। लिंगर फेंग हाउ को अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, ब्रदर तुम फाइनली पहुंच ही गए, काफी दिन हो गए मैं तुमसे नहीं मिली। इसके ऐसी बिहेवियर को देखकर तो फेंग हाउ भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। मुझे भी ये लड़की थोड़ा सा उल्टी खोपड़ी की लगती है भाई, ये तो लड़की कम लड़का ज्यादा लग रहा था। इसके बाद वो फेंग हाउ से कहती है, बड़े भाई जी फैमिली की यंग मास्टर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहती है जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती। और वो ये कहते हुए काफी ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद फेंग हाउ को भी कुछ डाउट होता है, आखिरकार जी फैमिली ऐसा क्यों कर रहा है कि इस उल्टी खोपड़ी के साथ ही उनकी यंग मास्टर की शादी करवाना चाहता है। फेंग हाउ इस बारे में पता लगाने के लिए रात होने की बाद जी फैमिली के अंदर पहुंच जाता है। जहाँ पे पहुंचने की बाद उसे पता चलता है जी फैमिली जो है वो शैडो मैंशन के साथ मिला हुआ है। असल में जी फैमिली शैडो मैंशन के साथ मिलकर पूरे सिटी के अंदर जितने भी फैमिली मौजूद है उन्हें कंट्रोल करना चाहता है और पूरी सिटी को ही अपनी कब्जे में लेना चाहता है। पर तभी अचानक से ही जी फैमिली के लीडर और शैडो मैंशन की उस वोयर की बातों के अंदर ही फेंग हाउ एक गलती कर देता है जिस वजह से फेंग हाउ की एग्जिस्टेंस के बारे में उन्हें पता चल जाता है। जी फैमिली की लीडर तुरंत ही फेंग हाउ के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फेंग हाउ भी अपनी जान बचाने के लिए उससे भागने की कोशिश करता है, इसमें वो इंजर्ड भी हो गया होता है। पर तभी वो जो शैडो मैंशन की वोयर होता है वो अपनी पॉइजन से तुरंत ही फेंग हाउ के ऊपर अटैक करता है। फेंग हाउ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया होता है। जी फैमिली की लीडर उसका पीछा करना चाहता था पर वो शैडो मैंशन की वोरियर उसे रोकते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, उसे मैंने पॉइजन दिया है, कुछ ही घंटों के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग हाउ को दिखाया जाता है जो कि काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गया होता है। पहले तो वो अपने आप को पूरी तरीके से हील करता है। इसके बाद वो कहता है मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा इससे पहले कि जी फैमिली पूरे सिटी को कंट्रोल करे। पर तभी आंट जिंग हुआ निकलते हुए कहती है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें किसी से भी मतलब नहीं रखना चाहिए। फेंग हाउ गुस्सा होते हुए कहता है, मैं ऐसे ही नहीं रुक सकता और वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शादी के अंदर सिटी की बाकी चारों फैमिली ही जी फैमिली के अंदर पहुंच चुका होता है। शादी होने की बाद वैसे भी जैसे ही वाइन को पीता है तुरंत ही उन सभी की पेट में दर्द होने लगता है। असल में वाइन के अंदर जी फैमिली की लीडर ने पॉइजन मिला दिया था। इसकी वजह से तो बाकी चारों फैमिली ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वैसे भी समझ चुका था कि इसका इस्तेमाल करते हुए जी फैमिली चारों फैमिली को ही कंट्रोल करना चाहता है जिससे कि वो इस सिटी की सिटी लॉर्ड बन पाए। जी फैमिली की लीडर भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। पर तभी अचानक से फेंग हाउ वहीं पे जी फैमिली के जो यंग मास्टर होता है उसे चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए पहुंच जाता है। इसे देखने की बात तो जी फैमिली की लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फेंग हाउ कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम चारों फैमिली को ही कंट्रोल कर पाओगे, पर ऐसा नहीं होने वाला। इसी के साथ साथ वहीं पे चारों फैमिली की जो लीडर होता है वो तुरंत ही खड़े हो गए होते हैं मानो कि उन्हें पॉइजन से इफेक्ट नहीं हुआ हो, क्योंकि इसके बारे में फेंग हाउ ने पहले ही उन्हें बता दिया था। यह देखने की बाद जी फैमिली की लीडर हंसते हुए कहता है, यही वजह था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को इतनी इजीली मान गए। पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी इजीली हार मान जाऊंगा? और उनकी एक ही इशारे में वहीं पे जो इंपीरियल गार्ड होता है वो तुरंत उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया होता है। यह देखने की बाद फेंग हाउ की जो ग्रैंडफादर हो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं क्योंकि सिटी गार्ड का इस्तेमाल करना इस तरीके से ये रूल्स के खिलाफ था। फेंग हाउ कहते हैं, अगर तुम यह पे हार नहीं माने तो मैं तुम्हारी बेटे को मार दूंगा। पर जी फैमिली की लीडर को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा होता है। वो इंपीरियल गार्ड का इस्तेमाल करते तुरंत उन सभी के ऊपर हमला करवा देता है। ये देखने की बात तो फेंग हाउ भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। पर तभी अचानक से एक लड़की काफी तेजी से आती है और उन सभी अटैक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय करती होती है और वहाँ पे मौजूद हर एक गार्ड को पूरी तरीके से बेहोश कर दिया होता है। असल में ये होता है फेंग हाउ की बचपन की प्यार वान जिंग। फेंग हाउ भी यहाँ पे सिस्टर जिंग को देखकर काफी हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो गया होता है। वान जिंग को यहाँ पे देखकर जी फैमिली की लीडर भी समझ जाता है कि उसका यहाँ पे जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी मुझे रोक सकते हो? और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि पूरी जी फैमिली को पहले से ही किसी पर्सन ने सील कर दिया था। असल में ये होता है डोंग फेंग हान जो कि तुरंत ही जी फैमिली के लीडर के सामने आके होता है और तुरंत ही उसके ऊपर हमला भी कर दिया होता है जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा होता है। पर जो जी फैमिली के लीडर था वो डोंग फेंग हान के सामने कमजोर पड़ रहा होता है। डोंग फेंग हान कुछ ही अटैक्स के अंदर
अंदर काफी इजीली जी फैमिली के लीडर को पूरी तरीके से हरा दिया होता है। इसके बाद वो जी फैमिली के लीडर से पूछता है, शैडो डीमन सेक्ट के बारे में जो कुछ भी जानते हो तो मुझे बताओ, तो शायद से हम तुम्हारी जान बख्श दे। पर काफी कोशिश करने के बावजूद भी जी फैमिली के लीडर इसके लिए तैयार नहीं होता। ये देखने के बाद डोंग फैन हान कहता है, जी फैमिली शैडो मेंशन के साथ मिलकर सिटी में मौजूद चारों फैमिली को ही मारने की कोशिश की और सिटी को अपने कंट्रोल पे लेने की कोशिश की। इस वजह से जितने भी जी फैमिली की मेंबर्स होते हैं उन्हें तुरंत ही किल कर दिया जाए। इसके बाद वो वान जिंग को अपने पास बुलाते हुए फैंग हाउस से कहता है, तो तुम कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ तक पहुँच गए। ये काफी सरप्राइजिंग बात है, पर तुम कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। कचरा हमेशा ही कचरा ही रहता है, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। और वो वांग जिन के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। पर इस बात पर फेंग हाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, डोंग फेंग हान मैं एक दिन तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। ये सुनने के बाद डोंग फेंग हान कहता है, तो फिर ठीक है, पावरफुल होने के बाद तुम मुझसे फाइट करने के लिए एकेडमी के अंदर वापस आ जाना। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी शैडो मेंशन की वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि अपनी मास्टर के पास पहुंच गया होता है। वो अपनी मास्टर से कहता है, यंग मिस में अपनी मिशन के अंदर नाकामयाब रहा, मैं पनिश पाने की लायक हूँ। ये सुनने की बात वो लड़की कहती है, तो फिर ठीक है, अब हमें यहाँ से वापस लौटना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।